हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज की इस वीडियो में हम यार जैकबोर्ड क्लास 8 का साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और एग्जाम में डेफिनेटली मैच करेगा। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे करके रखा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो देखो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1972 से 73 में। कब हुई थी? 1972 से 73 में। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। और ये याद रखना यार कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और अगर जीवित कोशिका की खोज की बात की जाए तो वो ल्यू वेनहक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इनमें से क्या होगा? सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। इसके साथ साथ सोडियम के साथ साथ पोटेशियम और लिथियम भी दो ऐसा धातु होता है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा वो टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो याद रखना क्रोमियम एक ऐसा धातु है जिससे क्या करते हैं, विद्युत लेपन के द्वारा चमक को बढ़ाया जा सकता है। आगे है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? तो देखो यार संचरणीय रोगों का मुख्य कारक कौन होता है? घरेलू मक्खी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे करके रखा है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है? तो इनमें से देखो जरायुज जो है वो मनुष्य को बोला जाता है जरायुज जंतु। आगे है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो देखो यार इस कंडीशन में यहाँ पे जब रगड़ा वगैरह उत्पन्न हो, ऊपर से खींच ले तो उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत बल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे है, निम्नलिखित में से ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है। तो इनमें से हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है। उससे कम किसका है? एलपीजी का, फिर केरोसिन का हो जाएगा और फिर लकड़ी का हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो नर लिंग का निर्धारण XY गुणसूत्र करता है और अगर XX बोले तो ये मादा का होता है। किसका होता है? ये मादा का। अगर बोलेगा मानव में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है तो फिर 23 जोड़ा, जिसमें से 22 जोड़ा जो होता है शरीर विकसित करने का होता है और एक जोड़ा जो होता है वो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है, जो कि एक XX गुणसूत्र पाया जाता है मादा में और XY पाया जाता है किसमें? नर में पाया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जिसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल का उदाहरण है। तो देखो यार सबसे पहले खरीफ फसल किसे बोलते हैं? खरीफ फसल वह फसल होता है जिसको हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। तो वर्षा ऋतु में धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, तो ये हो जाएगा धान। अगला है, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में पहले 9 ग्रह थे लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया, तो अभी कितने हैं वर्तमान में? तो 8 गो ग्रह बचे हुए हैं। अगला है, घर्षण हमेशा क्या होता है? तो देखो यार घर्षण जो होता है कभी हानिकारक लाभदायक ये दोनों होता है। तो कह सकते हैं हम कुछ मामले में हानिकारक और कुछ मामले में लाभदायक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखो, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो पैराशूट बनाने में नाइलॉन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? नाइलॉन। आगे है, मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्राप्त क्या है? मतलब देखो मानव के कान जो सुनने का क्षमता होता है वो 20 HZ से 20,000 HZ तक के बीच का होता है। यहाँ देखो यार कभी कभी यहाँ पे 20 HZ से 20 किलो HZ दे सकता है, के मतलब हजार होता है, ये याद रखना। और अगर अधिकतम मान पूछेगा तो यहाँ पे 20 के HZ रहेगा, तो वो उसको टिक लगाना। अगला क्वेश्चन देखो, किस यंत्र के द्वारा उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो देखो अगर भूकंप मापने का बोलेगा तो वो हो जाएगा रिक्टर पैमाना, और अगर यहाँ पे बोला है तरंग का तो भूकंप का तरंग का मापने का अंतर होता है भूकंप लेखी, तो इसका क्या हो जाएगा? भूकंप लेखी। अगला क्वेश्चन है, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो विश्व तापन का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, संकटापन्न प्रजाति क्या है? तो देखो यार इनमें से बाघ जो है वो संकटापन्न प्रजाति है। संकटापन्न प्रजाति किसको बोलते हैं? जो लुप्त होने के कगार पर है, माने कि लुप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में पता होगा कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। अगला क्वेश्चन देखो, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग करते हैं? तो जल को शुद्ध करने में क्लोरीन अधातु का उपयोग किया जाता है। विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? तो याद रखना विश्व का जो पहला प्रतिजैविक था वो था पेनिसिलिन, जिसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
अगला क्वेश्चन है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है, देखो H2O, उसका सूत्र क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन का 2 अणु है तो 2 अनुपात ऑक्सीजन का 1 है, 2 अनुपात 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। अगर इसका बाय चांस भार का अनुपात दे तो भार का अनुपात याद रखना 1:8, ना कि 18, 1:8 कितना होगा? 1:8। अणु का बोले तो 2:1 लगा देना। आगे है निम्नलिखित में से किस जीव में द्विखंडन होता है? तो द्विखंडन अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? कुछ जैसे मान के चलो ये एक टंकी है, तो यहाँ पे जो द्रव होता है, जो कोई भी चीज को हम डालते हैं, तो अगर गहराई बढ़ता है ना तो उनका दबाव भी बढ़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रा क्या होता है? तो ये होता है केजे पर केजी, मतलब किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीयमान का एसआई यूनिट होता है। किशोरावस्था की उम्र कितनी होती? तो किशोरावस्था की उम्र होती 11 से 19 वर्ष, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में टीनेजर। अगला है सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या होता है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि निकट बिंदु बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर, और अगर दूर बिंदु बोला तो फिर अनंत। अगला क्वेश्चन है फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? तो जब देखो यार फूल फल सब्जी को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को प्रभात एवं संध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को प्रभात और संध्या का तारा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देकर के रखा है। अगला है किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो नौकाकार जो होता है, जो नाव के आकार का होता है, उसमें घर्षण सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होते हैं, तो जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, और जो अपघटित नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे जैव अनिम्नीकरणीय। ये याद रखना। आगे है ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता उसकी आयाम पर निर्भर करती है। अगला है विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, और बोलेगा विपरीत आवेशों के बीच क्या होगा? आकर्षण होता है। आपस में क्या होता है? आकर्षण। और अगर अलग समान आवेश बोलेगा तो इसके बीच प्रतिकर्षण होता है, जो मतलब ये एक दूसरे के दूर आएगा। अगर असमान आवेश बोलेगा तो फिर यहाँ विपरीत आवेश बोला तो आकर्षण, और समान आवेश बोला तो प्रतिकर्षण। अगला है हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दोनों है, तो सी नंबर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है रेड डाटा पुस्तक। क्या बोलते हैं? रेड डाटा पुस्तक, यानी कि बुक बोला जाता है। अगला निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो पता होगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन है। इनमें से ऑप्शन में कोयला किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? तो देखो यार जो कोशिका होता है बीच में तो केंद्रक होता है, यहाँ पे जो केंद्रक द्रव, ये कोशिका द्रव वगैरह होता है, यहाँ पे जो खाली स्थान होता है उसको बोला जाता है रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो श्वेत फास्फोरस एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर अभिक्रिया कर देता है, मतलब जल के संपर्क में आते ही वो अभिक्रिया कर लेता है और आग लग जाता है। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो लुई पॉस्चर ने। किसने की थी? लुई पॉस्चर ने। आगे है जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन आता है, यह संकेत क्या होता है? ये होता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जो कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला है विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था, जिसका नाम क्या था? तो भेड़ का जो विकसित किया गया था उसको बोलते हैं डॉली। क्या बोलते हैं? डॉली। आगे ये तरल क्या होता है? तो तरल जो होता है द्रव और गैस दोनों ही तरल होता है आपस में। अगला क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशमन क्या है? CO2। मतलब देखना स्कूल वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में लाल टाइप का जो टंकी होता है छोटा सा टंगा हुआ, वो अग्निशमन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है। वो क्या करता है? ऑक्सीजन से संपर्क को तोड़ देता है जिससे आग बुझ जाता है। आगे है लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो ये उभरा हुआ भाग होता है कंठमणि, जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन? पता होगा बेजानी हपी नाला, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? बेजानी हपी नाला। बेजानी हपी नाला, यानी कि देखो कौन कौन होता है? बैंगनी हो गया, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये सब जो है कुल मिलाकर के 7 प्रकाश पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए फसलों को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है फसल। क्या बोलते हैं? फसल बोला जाता है। आगे है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष में जो ग्रह वगैरह हो गया या खगोलीय पिंड हो गया उसकी दूरी का मापन किया जाता है, वो प्रकाश वर्ष में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण कितने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होती है? घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतह पर क्या होती? अधिक होती है। और चिकना सतह किया जाता है तो ये घर्षण कम किया जाता है। जैसे कैरम बोर्ड वगैरह जो होते हैं हम पाउडर वगैरह इसलिए छिड़कते हैं ताकि घर्षण कम हो जाए और खेलने में कोई दिक्कत ना हो। आगे है, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोज जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगे उसको बोलते हैं शोर और प्रिय लगे उसको संगीत। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। आई होप आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।